तो फाइनली रोमन रेंग्स और सेथ रोलेंस ने द शील्ड की राइवलरी को ख़त्म किया आज समर स्लैम के अंदर, जब रोमन रेंग्स ने फाइनली सेथ रोलेंस को एक बहुत बड़े मैच के अंदर हरा दिया और यहाँ पर जो शील्ड की कहानी है वो ख़त्म होती हुई हमें दिखाई गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि अब रोमन रेंग्स का अपोनेंट कौन होने वाला है सेथ रोलेंस के बाद, और जो सेथ रोलेंस की अगली फ्यूड है वो किसके साथ होने वाली है। चलो इन दोनों के फ्यूचर के बारे में बात करते हैं इस वीडियो के अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो, जो हम पहले बात करते हैं सेथ रोलेंस के फ्यूचर के बारे में कि भाई अब उनका क्या होने वाला है। देखो, फॉर श्योर सेथ रोलेंस इस मैच के अंदर एज अ चैलेंजर गए, वो उस चैंपियनशिप के पीछे गए जो चैंपियनशिप सेथ रोलेंस ने हारी ही नहीं थी। मतलब उन्हें रिलिंक्विश करना पड़ी थी उनकी जो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जो कि अभी रोमन रेंग्स के पास है। लेकिन हाँ भाई, जो कहानी है वो खत्म हो चुकी है। लेकिन अब बात करते हैं कि जो सेथ रोलेंस की फ्यूड है वो रोमन रेंग्स के से खत्म हो चुकी है। ये जो कहानी है, ये जो चैप्टर है वो एंड हो चुका है। लेकिन अब नेक्स्ट सेथ रोलेंस की फ्यूड जो है किसके साथ होने वाली है। देखो, क्या WWE सेथ रोलेंस को स्मैकडाउन के ऊपर मूव करने वाली है, सबसे बड़ा सवाल ये था रिसेंटली। अब देखो, मुझे नहीं लगता, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसे भी नहीं हो सकता कि जैसे CM पंक के साथ हुआ था कि जो सेथ रोलेंस हैं अब वो रोमन रेंग्स से हार के चले गए, अगले 3-4 महीने ना आए, वो सीधा स्मैकडाउन के ऊपर आए, सीधा चैंपियनशिप पिक्चर के अंदर आए और चैंपियन बनते हुए नजर आए। ऐसा नहीं होने वाला। मुझे ऐसा लगता है कि वो स्मैकडाउन के ऊपर भी मूव नहीं करने वाले। देखो, कुछ चीज़ें सेंस बनाती नहीं है। अब वो स्मैकडाउन के ऊपर किसके पीछे जाएंगे? अगर CM पंक के पीछे जाते हैं तो एक बार फिर से वहीं सेथ पंक की राइवलरी जो कि हमें पिछले साल देखने को मिली। अब देखो, अब जो कोडी रोड्स के पीछे भी नहीं जा सकते। फॉर्चून की जो राइवलरी है वो भी खत्म है, क्योंकि क्राउन ज्यूल के अंदर ये चीज़ें एंड हो चुकी थी जब सेथ रोलेंस ने फाइनली हरा दिया था कोडी रोड्स को। लेकिन अब ना CM पंक के पीछे जा सकते, ना कोडी रोड्स के पीछे, अब ना रैंडी ऑर्टन, क्योंकि वो फॉर्चून अब वो रैंडी ऑर्टन जो है कोडी रोड्स की फ्यूड के अंदर आ चुके हैं। केविन ओवेंस आ चुके हैं वापस, लेकिन वो भी सीधा CM पंक की फ्यूड के अंदर है। यानी कि जो कुछ चीज़ें सेंस नहीं बना रही कि जो सेथ रोलेंस है वो किसी के पीछे जाते हुए नजर है स्मैकडाउन के ऊपर। जो मुझे लगता है, वो मुझे ऐसा लगता है कि जो सेथ रोलेंस है वो किसी यंग टैलेंट यानी कि ईथन पेज हो गए या फिर जवान एवेंस हो गए, इनमें से किसी एक के साथ फ्यूड करने वाले हैं फॉर श्योर। जब तक रोमन रेंग्स चैंपियन होते हैं उनके पीछे तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाले। लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। हो सकता है कि जो सेथ रोलेंस है वो एक लंबी ब्रेक के ऊपर भी जा सकते हैं। बाद अब बात करते हैं रोमन रेंग्स की। रोमन रेंग्स के अब क्या फ्यूचर प्लान होने वाले हैं समर स्लैम के मेन इवेंट के बाद, क्योंकि भाई फाइनली उन्होंने ये वो चीज़ कॉन्कर की है जो आज से पहले रोमन रेंग्स ने कभी नहीं की थी, और वो है सेथ रोलेंस को हराना। फाइनली ये चीज़ हो चुकी है। रोमन रेंग्स ने सेथ रोलेंस को एक बहुत बड़े स्टेज के ऊपर हरा दिया जो कि समर स्लैम है। अब रोमन रेंग्स का फ्यूचर प्लान क्या है? अब देखो, इस रोमन रेंग्स के पीछे 2-3 बंदे जो अभी से ही हैं। ओबा फेमी जो कि किंग ऑफ द रिंग फॉर श्योर हैं, अब क्या वो रोमन रेंग्स के सामने आने वाले हैं? देखो, मुझे लगता है कि हो सकता है कि WWE इस मैच को रेसलमेनिया के लिए सेव करे। अगर ओबा फेमी नहीं तो फॉर श्योर मुझे ऐसा लगता है जो नेक्स्ट WWE का PLE जो कि WWE अनाउंस कर रही है वो है मनी इन द बैंक, जो कि अक्टूबर के अंदर होने वाला है। सितंबर के अंदर कोई भी ऐसा WWE का प्रीमियम लाइव इवेंट एडवर्टाइज नहीं है। तो मनी इन द बैंक के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि LA नाइट हो सकते हैं जो कि रोमन रेंग्स के सामने जाए। LA नाइट कब से भाई चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी के लिए रोमन रेंग्स के पीछे आ रहे हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली तो उन्होंने ब्लड लाइन को भी हरा दिया है समर स्लैम के अंदर। मुझे लगता है LA नाइट बहुत ज़्यादा सेंस बनाते हैं अगर ओबा फेमी रोमन रेंग्स के सामने नहीं जाते, क्योंकि भाई फॉर श्योर वो ब्रोक लेसनर से उनकी फ्यूड खत्म हो चुकी है। ये चीज़ें क्लियरली सेंस बनाती हैं कि जो ओबा फेमी है वो सीधा जाए आप रोमन रेंग्स की चैंपियनशिप के पीछे। लेकिन देखते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर क्या होता है। लेकिन ये कुछ अपडेट्स और न्यूज़ वगैरह निकल कर आ चुकी हैं सामने। लेकिन तुम्हारे अकॉर्डिंग रोमन रेंग्स का अगला प्लान क्या होने वाला है? अपोनेंट कौन सा होने वाला है? सेथ रोलेंस की फ्यूड कौन सी होने वाली है? तुम लोग अपना ओपिनियन शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर। मेरे हिसाब से LA नाइट सेंस बनाता है अगर WWE ओबा फेमी को रेसलमेनिया के लिए सेव कर रही है तो। लेकिन देखते हैं कि क्या कुछ होता है आने वाले टाइम के अंदर। बाय द वे, वीडियो पसंद है इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।